देखिए, इंसान सभी है, मनुष्य सभी है और जीवन एक ही है, जिंदगी एक ही है। जो जन्म से मृत्यु तक, पैदाइश से मौत तक जिसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा होता है। अब इस जिस्म के, शरीर के बचपन, जवानी और बुढ़ापा तो हर मनुष्य को, हर इंसान को मिल ही जाती है अगर उम्र हो तब। 70 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए बचपन, जवानी और बुढ़ापे के लिए। तो खैर, जिंदगी जो है, जीवन जो है, इसमें बहुत कुछ है और इसी में बहुत कुछ है। अब रही बात कि जिंदगी में, जीवन में अगर क्रांति नहीं आई, इनकलाब नहीं आया, तो जिंदगी में बदलाव नहीं आएगी। जिंदगी में बदलाव नहीं आएगी, यूं ही चलती रहेगी जिंदगी, जैसी थी वैसे ही रहेगी जिंदगी। वही सुबह उठना, दिन भर भाग दौड़ करना और रात को सो जाना, ये चलता रहेगा। मगर जिंदगी में अगर बदलाव नहीं आई, जीवन में अगर बदलाव नहीं आया, परिवर्तन नहीं आई, क्रांति नहीं आई, इनकलाब नहीं आया, तो नई जिंदगी आपको नहीं मिलेगी, नया जीवन आपको नहीं मिलेगा। अब ये जन्म से मृत्यु तक की, पैदाइश से मौत तक की जिंदगी तो सभी को मिली है, इससे सब राजी है, इसी से सब राजी है। इसलिए इसकी मुखालफत कोई नहीं करता, इसके खिलाफ बगावत कोई नहीं करता, इसके खिलाफ क्रांति, इनकलाब कोई नहीं लाता। और जब तक क्रांति नहीं आएगी, इनकलाब नहीं आएगा, इसके खिलाफ बगावत नहीं होगी, इसके खिलाफ जंग नहीं होगी, तो जो नई जिंदगी है, जो नया जीवन है, वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। तो नई जिंदगी, नया जीवन, न्यू लाइफ जो है, वो इसी जीवन में, इसी जिंदगी में हासिल करनी है। क्योंकि ये जीवन जो है, ये जिंदगी जो है, एक सपना है, एक ख्वाब है, एक धोखा है, एक भरम है। इसीलिए इसकी मुखालफत करनी है, इसकी खिलाफ वर्जी करनी है, इसके लिए क्रांति, इसके लिए इनकलाब लानी है, ताकि ये टूटे, ताकि ये छूटे। जब तक ये टूटेगी नहीं, ये छूटेगी नहीं, तब तक नई जीवन की, नई जिंदगी की, न्यू लाइफ की बात सोचना भी नामुमकिन होगा। देखने में तो लगता है हर अमीरों को, हर शहंशाहों को, कि उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है, उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। गरीबों की तो बात छोड़िए, भिखारियों की तो बात छोड़िए, अमीरों को, शहंशाहों को
लगता है कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, बहुत अच्छी लाइफ जीता हूँ, लग्जरी लाइफ। मगर ये अगर हकीकत होती, अगर सच होता, तो बुद्ध भी तो लग्जरी लाइफ जीते थे, जिए थे। बुद्ध ही हमारे पास एक मिसाल है, क्योंकि वो राजा थे, शहंशाह थे और लग्जरी लाइफ जिए थे। उनके माँ बाप उनके लिए एक अलग महल बना दिया था, जो स्वर्ग से, जन्नत से भी हसीन थी, और उसमें हूर परी मलाइकों जैसी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को और ऐसा आराम मौज मस्ती के साजो सामान फराहम कर दिया गया था, मुहैया कर दी गई थी। अब देखिए कि उनसे बेहतर, उनसे अच्छा जिंदगी कोई राजा जिया नहीं, क्योंकि हर राजाओं को मसलों मसाइलों में, जंग लड़ाइयों में जिंदगी बर्बाद करनी पड़ी है, मगर बुद्ध को ऐसा नहीं हुआ। बुद्ध को बस जीना पड़ा ऐश आराम मौज मस्ती की जिंदगी। मगर 25 साल के अंदर ही उनको मालूम हो गया कि ये जिंदगी जो है सच नहीं है, ये जीवन जो है हकीकत नहीं है। जबकि देखिए, ऐसी जिंदगी, ऐसी जीवन का सपना हर कोई देखता है, ख्वाब हर कोई देखता है। अब ऐसी जिंदगी, ऐसी जीवन जब उनको मिल गई, जो स्वर्ग से भी सुंदर, जन्नत से भी हसीन महल में थे, कोई काम धंधा बिजनेस वगैरह नहीं करनी है, कोई चिंता फिक्र, कोई पूजा पाठ साधना तपस्या ध्यान नहीं करनी है, बस मौज मस्ती ऐश आराम से जीना है बस। ये माँ बाप का प्लानिंग था, माँ बाप ने ऐसा प्लान किया था। तो बचपन से 25 साल की उम्र तक कोई अमीर इस तरह से नहीं जिया, कोई राजा इस तरह से नहीं जिया जिस तरह से बुद्ध जिए थे, क्योंकि उनके माँ बाप ने ऐसा इंतजाम कर ही दिया था कि उनको किसी बात की तकलीफ नहीं हो। तो 25 साल की उम्र में ही उनको ऐसी जिंदगी से, ऐसी जीवन से तंग आ गए। अब सोचिए, ऐसा आराम मौज मस्ती की जिंदगी जिससे तंग आ गए, और वो समझ गए कि ये जिंदगी जो है झूठी है, ये जीवन जो है झूठी है। अगर उनको लगता कि ये सच है तो छोड़ते नहीं, अगर उनको लगता कि ये हकीकत है तो छोड़ते नहीं। जैसे आपको कोहिनूर हीरा लगता है कि कोहिनूर हीरा है, जबकि वो एक पत्थर है, आप उसे कोहिनूर हीरा समझते हैं, इसलिए उसे सीने से लगाकर, कलेजे से लगाकर, जान से लगाकर रखेंगे। लेकिन जिस दिन मालूम हो जाएगी, उसके लिए जान ले भी सकेंगे, जान दे भी सकेंगे, लेकिन जिस दिन मालूम हो जाएगी कि ये कोहिनूर हीरा नहीं, ये पत्थर है, उस दिन आप फौरन छोड़ देंगे। इतने दिन तक हम धोखे में थे, इसे कोहिनूर हीरा समझते थे, जबकि एक पत्थर है। तो आसानी से छोड़ देंगे, कोई छोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके लिए जान दे रहे थे, इसके लिए जान ले रहे थे, इसको सीने से, कलेजे से, जान से लगा कर रखे थे। मालूम हो गया कि ये पत्थर है, हीरा नहीं है, कोहिनूर नहीं है, तो आपने उसे छोड़ दिया। तो आपने छोड़ ही नहीं दिया, आपने तो कोहिनूर समझकर, हीरा समझकर पकड़ रखा था, कलेजे से, सीने से लगा रखा था, उसके लिए जान की बाजी लगाई थी। जान देना और जान लेना उसके लिए
आपके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। मगर जैसे ही मालूम हुई कि ये पत्थर है, हीरा नहीं है, ये पत्थर है, कोहिनूर नहीं है, तो आपने उसे छोड़ दिया। तो सिर्फ छोड़ ही नहीं दिया, अब ये कि कोहिनूर हीरा हमें नहीं मिली। अब तक हम पत्थर को कोहिनूर समझकर कलेजे से सीने से लगा कर रखे थे, अब ये पत्थर निकल गई, कोहिनूर नहीं है, तो अब ये कोहिनूर की तलाश में निकल गए। मतलब ये जीवन नहीं है, जिंदगी नहीं है, ये एक सपना है, ये ख्वाब है, ये एक धोखा है, ये एक भ्रम है। जबकि ऐश आराम की मौज मस्ती की जिंदगी है, शहंशाह की राजा की जिंदगी है, जन्नत से हसीन, स्वर्ग से सुंदर महल में। और उनको कैसे लग गया कि ये सपना है, ये ख्वाब है, ये धोखा है, ये भ्रम है, इसलिए वो आसानी से छोड़कर निकल गए। अगर नहीं लगता कि सपना है, ख्वाब है, धोखा है, भ्रम है, तो कभी छोड़कर नहीं निकलते। तो जिसे लगा कि सपना है, ख्वाब है, धोखा है, भ्रम है, झूठ है, माया है, तब वो छोड़कर सत्य की खोज में, हक की तलाश में निकल गए। 25 साल की उम्र में निकल गए। बीवी थी, बच्चा था, माँ बाप थे, ऐश आराम की जिंदगी थी, महल था, ये सब एक कचड़ा समझकर छोड़कर निकल गए। उसके बाद वो कई वर्षों तक साधु सन्यासी, गुरु, पीरो मुर्शिद के सानिध्य में ज्ञान के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भटके, मगर कहीं प्राप्त नहीं हुआ, कहीं हासिल नहीं हुआ। खैर, उनको इसी जिंदगी में, इसी जीवन में वो हकीकत मिल गई, वो सच मिल गया जिसकी खोज, जिसकी तलाश में निकले थे। तो उसी वक्त वो दुनिया छोड़ देते, शरीर छोड़ देते, मगर उन्होंने कहा कि हम धोखे में थे, तो धोखे से निकल गए और सच को, हकीकत को पा लिए। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि ये जो ऐश आराम मौज मस्ती की ज़िंदगी है, जो शहंशाहों अमीरों की ज़िंदगी है, ये एक तरह की धोखा है, सपना है, इसलिए तो हमने इसे छोड़ा है। मगर एक हकीकत है, एक सच है, जिसको पाना है, जिसको हासिल करनी है, ये बताने के लिए वो वापस लौटे और बताए, लोगों को बताएं। तो मैं बुद्ध से इसलिए वाबस्ता रहता हूँ कि और कोई मेरे पास मिसाल नहीं है। कबीर गरीब थे, उनका मिसाल देना मुझे अच्छी नहीं लगती। नानक भी वैसे राजा महाराजा नहीं थे, उनका मिसाल देना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बुद्ध का मिसाल देना जरूरी पड़ता है, ताकि आपको झटका लगे, क्योंकि बुद्ध एक अच्छी खासी जिंदगी जीकर निकले हैं। अब आप तो बुद्ध से अच्छी खासी जिंदगी की सपना देखते हैं, आप भी चाहते हैं कि बुद्ध की तरह सरा मौज मस्ती मिले, तो वो पहले ही बता दिए कि ये जिंदगी जो थी, ये एक सपना थी, ख्वाब थी, धोखा थी, भरम थी, जो मुझे समझ में आ गई, इसलिए हमने छोड़कर निकल गया। हमें छोड़ने में तकलीफ नहीं हुई, और एक सच्ची ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी की तलाश किया, और उसी को बताने के लिए मैं वापस आया हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप अगर इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी को, इस जीवन को नहीं समझेंगे, तो फिर मरने के बाद कोई रास्ता नहीं है। मौत के अंधेरे में जाने के बाद कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इसी जीवन में, इसी ज़िंदगी में अगर आपको समझ में आ जाए कि जीवन एक सपना, ये ज़िंदगी एक ख्वाब है, ये धोखा है, तब आप इसको छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तलाश में, एक नया जीवन की खोज में निकल जाएंगे, और बुद्ध की तरह आप भी उस जीवन को, उस ज़िंदगी को हासिल कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे।
क्योंकि देखिए, अगर आप सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं कि आप जन्नत में, स्वर्ग में, तो आप उसमें से निकलना नहीं चाहेंगे, उसमें से बाहर आना नहीं चाहेंगे और नहीं जान सकेंगे कि ये ख्वाब है, ये सपना है, जन्नत नहीं है, स्वर्ग नहीं है। आप उसी में डूबे रहेंगे, खोए रहेंगे, पड़े रहेंगे। और अगर मौत आ गई और आपकी मौत हो गई, तो अब बताइए कि आप जिंदगी भर सपना में, ख्वाब में, जन्नत में, स्वर्ग में थे, तो क्या सही है कि आप वाकई जन्नत में थे, स्वर्ग में थे? क्योंकि जिंदगी भर ख्वाब में, सपने में, जन्नत में, स्वर्ग में थे और इसी में मौत आ गई, इसी में आप मर गए, तो पूरी जिंदगी क्या आप जन्नत ही में थे, स्वर्ग ही में थे? जबकि पूरी जिंदगी, पूरी जीवन आप जन्नत ही में थे, स्वर्ग ही में थे। भले ही ख्वाब में थे, भले ही सपने में थे, मगर जन्नत ही में थे, स्वर्ग ही में थे। अब आपकी मौत आ गई, आप मर गए, तो क्या आप जन्नत की जिंदगी जीकर मरे, स्वर्ग की जीवन जीकर मरे? आप स्वर्ग की जीवन जीकर मरे, जन्नत की जिंदगी जीकर मरे? आपने जन्नत को ख्वाब में देखकर, स्वर्ग को ख्वाब में देखकर मरे, मगर जन्नत में जी कर नहीं मरे, स्वर्ग में जी कर नहीं मरे, जन्नत में जाकर नहीं मरे, स्वर्ग में जाकर नहीं मरे। मगर आपको लगेगा कि हम जन्नत में थे, स्वर्ग में थे, अचानक अंधकार में, अंधेरे में कहाँ से आ गए? जबकि आप ख्वाब में थे, सपने में थे, स्वर्ग में नहीं थे, जन्नत में नहीं थे। तो अगर उसी वक्त आपकी नींद टूट जाती, ख्वाब टूट जाती, सपना टूट जाता, तो आप उसकी तलाश में, उसकी खोज में निकलते। क्योंकि मैंने जन्नत को देखा है ख्वाब में, स्वर्ग को देखा है सपने में, जन्नत है, स्वर्ग है, अब हमें इसकी तलाश करनी पड़ेगी, इसकी खोज करनी पड़ेगी, इसको हासिल करनी पड़ेगी, इसको प्राप्त करनी पड़ेगी। तो अगर नींद टूट गई, सपना टूट गया, ख्वाब टूट गई, तब आप जन्नत की खोज में, स्वर्ग की तलाश में निकल जाएंगे और आप जन्नत को, स्वर्ग को प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। लेकिन नींद नहीं टूटी और आप जन्नत में, सपने में, ख्वाब में, स्वर्ग में जिंदगी भर रहे और आखिर में मौत होगी, तो क्या आपको जन्नत मिली, जन्नत की ज़िंदगी मिली? और मरने के बाद क्या आपको वह जन्नत मिलेगी, वो स्वर्ग मिलेगा, वह जन्नत की जीवन जिंदगी, वो स्वर्ग की जीवन मिलेगी जिसको आपने ख्वाब में, सपने में देखा है? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तो बसारत थी, ये तो बसारत थी कि देखो जन्नत है, देखो स्वर्ग है, सपने में दिखाया जा रहा, ख्वाब में दिखाया जा रहा है। अब तुम उठो, जागो, नींद तोड़ो, ख्वाब तोड़ो, सपना तोड़ो और छोड़ो इस जीवन को और जन्नत की जिंदगी, स्वर्ग की जीवन की तलाश करो। इसी को हासिल करो जिसको ख्वाब में तुमने देखा है, इसी को प्राप्त करो जिसको तुमने सपने में देखा है। ये हकीकत में, ये सच में है जिसको ख्वाब में, सपने में तुमको दिखाया गया है। तब आप उसको हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे और आपको इसी जीवन में, इसी जिंदगी में वो जन्नत मिलेगी, वो स्वर्ग मिलेगा जो मरने के बाद नहीं, जीते जी जिंदगी में मिलेगा। और जीते जी जिंदगी में अगर नहीं मिला, मरने के बाद नहीं मिलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर गया जी तो कौन खाएगा घी? तो मैं इसीलिए रोज बोलता हूँ, आज 40 सालों से बोलता हूँ, क्योंकि हर इंसान ख्वाब देखता है, सपना देखता है, सोया हुआ है, उसे मैं झिझोड़ता हूँ अपनी आवाज़ से, अपनी बात से, अपने शब्दों से, अपने लफ्ज़ों से, ताकि उसकी नींद टूटे, ख्वाब टूटे, सपना टूटे और हमसे पूछे कि हकीकत कहाँ है, सच कहाँ है, या वो खुद तलाश करे कि सच कहाँ है, हकीकत कहाँ है, और सच की, हकीकत की खोज करे, तलाश करे, हासिल करे, प्राप्त करे, क्योंकि वो है, वो है, वो है जिसको बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, मोहम्मद ने, कईयों ने पाया। मैंने भी पाया है, मुझे भी मिला है। ऐसे ही मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। उस रंग को क्या जाने जिससे न कभी पी है,
अगर मैं पाया नहीं होता तो उसकी बात ही नहीं करता। मैंने जन्नत को, स्वर्ग को ही नहीं बल्कि खुदा को पाया है। आपको या किसी को यकीन ही नहीं हो सकती है कि खुदा को किसी ने पाया नहीं आज तक, खुदा किसी को मिला नहीं आज तक। जबकि मैं कम उम्र में खुदा को पाया, मुझे कम उम्र में खुदा मिला, 16 साल की उम्र में खुदा मिला, चलता फिरता इंसान की तरह, हंसता खेलता बोलता मनुष्य की तरह। और मैंने पहचान लिया कि खुदा है, मैंने जान लिया कि खुदा है, और उससे दोस्ती, उससे मोहब्बत किया, उसके साथ, उसके संग अपनी ज़िंदगी बिताया। तो देखिए, खुदा अगर मिलेगा तो आपका जैसा ही इंसान की तरह मिलेगा, मनुष्य के जैसा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि खुदा के जैसा मिलेगा तो क्या आप उसे यकीन करेंगे कि खुदा है? जैसा खुदा है वैसा ही खुदा आपको मिलेगा, तो क्या आप उसको पा सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे? कभी नहीं पहचान सकेंगे, कभी नहीं जान सकेंगे। इसलिए वो इंसान बनकर मिलता है, मनुष्य बनकर मिलता है, अपने आप को इंसान बनाकर, मनुष्य बनाकर आपसे आकर मिलता है, और वो अपना परिचय, अपना पहचान भी देता है। ये नहीं कि देखिए, खुदा की परिचय, खुदा की पहचान, खुदा के तारुफ खुद खुदा ही कराता है। कोई गुरु, कोई सतगुरु, कोई सच्चा गुरु नहीं। उसकी तारुफ, उसकी पहचान, उसकी जानकारी कोई दूसरा नहीं कर सकता। खुद खुदा ही अपनी तारुफ कराएगा, अपनी जानकारी, अपनी पहचान कराएगा। आपसे मिलने आएगा तो आपको अपनी पहचान, अपनी तारुफ खुद ही कराएगा, और आपको उसकी पहचान हो जाएगी, उसकी तारुफ हो जाएगी, और आप उसके साथ, क्योंकि आपको भी कुछ पहचान है खुदा की, कुछ जानकारियाँ है खुदा की, जिससे आप मिला कर देखेंगे तो कहेंगे नहीं, ये खुदा है, कोई दूसरा नहीं है, कोई धोखाबाज नहीं है, कोई चीटिंगबाज नहीं है। भले ही इंसान के शक्ल में, मनुष्य के रूप में है, मगर है तो खुदा ही, है तो खुदा ही। कुछ निशानियाँ उसकी आपके पास है, कुछ पहचान उसकी आपके पास है, जिससे मिलाकर आप उसे मान लें कि नहीं, ये खुदा है। ये नहीं कि वो अलग से पहचान बताएगा, अलग से निशानी बताएगा। तो आपको खुदा मिलेगा तो आप ही के जैसा इंसान की तरह मिलेगा, मनुष्य की तरह मिलेगा, और वो आपको अपनी तारुफ, अपनी पहचान करा देगा, जो आपको पहचानने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगी, मानने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होगा। आपके साथ रहेगा, आपके संग रहेगा, आप उसके साथ, उसके संग रहेंगे। कोई उसे देख नहीं सकेगा, किसी को दिखाई नहीं देगा। जैसे मुझे मिला जब से, उसे मैं ही देखता हूँ, कोई नहीं देखता है। उसे मैं ही देख सकता हूँ, कोई नहीं देख सकता है। उसे दिखाना भी चाहूँ तो नहीं दिखा सकता हूँ, उसे अगर दिखाना भी चाहूँ तो नहीं दिखा सकता हूँ। तो खुदा जो है वो खुद मिलता है इंसान से, जैसे मिला हमसे, खुद खुदा ही मिला हमसे। हम उसे तलाश नहीं किया, हम उसे खोज नहीं की। अब रही बात कि खुदा को पाने के बाद अगर हम खुदा की बात नहीं सुनते, खुदा की बात नहीं मानते, खुदा की बातों पर नहीं चलते, तो हमें छोड़कर चला जाता। तो अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे चलने दो, मुझे जाने दो। मगर एक बहुत बड़ी बात मेरे अंदर थी कि मैं खुदा के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, मगर खुदा को नहीं छोड़ा। यही मेरी बहुत बड़ी बात थी कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और खुदा से कुछ भी नहीं लिया, खुदा से कुछ भी नहीं मांगा। ये नहीं कि खुदा मिल गया तब उससे हम बहुत कुछ मांगेंगे, उससे बहुत कुछ लेंगे, नहीं।
जो कुछ हमारे पास थी वो भी हमने छोड़ दिया और कुछ भी खुदा से नहीं मांगा, कुछ भी खुदा से नहीं लिया। बस ये ज़िंदगी जैसे तैसे जिया, खुशी से जिया, खुशी के मारे जिया कि अब तो खुदा मिल गया, अब खुदा से बढ़कर क्या है। जो कुछ था वो सब छोड़ दिया और खुदा के अलावा कुछ भी खुदा से नहीं लिया, कुछ भी खुदा से नहीं मांगा। हालांकि उसने देने के लिए बहुत कुछ कहा, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, और जो कुछ तुमने पहले मुझे दिया है ये भी मैं निछावर करता हूँ, ये भी मैं छोड़ता हूँ, ये भी मैं बांटता हूँ। एकदम खाली बर्तन की तरह, खाली डब्बे की तरह एकदम कंगाली होकर पूरी ज़िंदगी जिया हूँ, और आज भी मेरे पास सिवाय खुदा के कुछ नहीं है, सिवाय खुदा का कोई नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय खुदा के, मेरे पास कोई नहीं है सिवाय खुदा के। मैं तन्हा अकेला खाली खोखला हूँ, तन्हा अकेला खाली खोखला हूँ। क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि सबसे बड़ी चीज़ तो खुदा मुझे मिल गया। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ढूंढने वाले ने ढूंढा है खुदा को हर जगह, मगर किसी को खुदा नहीं मिला किसी जगह। और मुझे यही बैठे बैठाए चलते फिरते में मिल गया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। तो मुझे ही मिला ऐसी बात नहीं है, सबको मिलेगा, सबसे मिलेगा। क्योंकि मेरे जागीर तो नहीं है, मेरी बपौती तो नहीं है खुदा, मेरा ही तो नहीं है खुदा। खुदा तो सबका है और सब खुदा का है। अब रही बात की क्या बात है जिसके लिए खुदा आपको चाहेगा, वो बात आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको खुदा चाहे। आप खुदा को चाहते ही नहीं, आपको खुदा चाहे, वो बात आपके अंदर होनी चाहिए, तब वो आपको मिलेगा। आप लाख चाहेंगे खुदा को, खुदा आपको नहीं मिलेगा। आपके चाहने से खुदा नहीं मिलेगा। खुदा आपको चाहेगा, वो आकर आपको मिलेगा, वही आकर आपको मिलेगा, वही आकर आपसे मिलेगा। इसी पर कबीर दास ने कहा, हृदय ऐसा कीजिए जैसे गंगा नीर, हरि आप ही पीछे पड़े कहत कबीर 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 कबीर। छल कपट में तनक न भावे, निर्मल मन मोह साजी पावे। मुफ्त में मिलता है खुदा, सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया न चाहिए कोई बाती। तो कुछ बातें हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, जिसके लिए खुदा आपसे मोहब्बत करेगा, आपके पीछे पीछे भागते हुए आएगा। और वो चीज़ है मासूमियत, समझदारी नहीं। वो चीज़ है मासूमियत, मिल्लत, मोहब्बत, समझदारी नहीं, समझदारी नहीं, चालाकी नहीं, छल कपट नहीं। कोरे कागज की तरह, कोरे पन्ने की तरह, जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, जिस पर कोई तस्वीर नहीं हो, कोई तहरीर नहीं हो, बस कोरा कागज हो। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर है तो खुदा को तलाश करने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। खुदा खुद ही आपको ढूंढ लेगा, तलाश लेगा, और खुदा खुद ही आपको पालेगा। और ये बताया भी गया है, कोई खुदा को पाता नहीं है, खुदा ही इंसान को पा लेता है। कोई खुदा को खोजता नहीं है, खुदा ही इंसान को खोज लेता है। किसी को खुदा नहीं मिलता है, खुदा को ही इंसान मिल जाता है। क्योंकि खुदा का ही बुलाया हुआ है इंसान, इंसान का खुदा नहीं बुलाया है। इसलिए तो इंसान खोजता नहीं खुदा को, खुदा खोजता है इंसान को। जैसे आपका औलाद भुला गया है, औलाद नहीं खोजेगा आपको, वो तो नहीं जानता है कि वो भुला गया। आप खोजेंगे औलाद को, क्योंकि आप जानते हैं कि वो भुला गया है।